अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको सुल्तान का एक ऐसा नायाब फोर्ट दिखाने वाला हूं जो आज भी मौजूद है और बहुत ही अच्छे कंडीशन में मौजूद है। ये फोर्ट यह है जी पालक्कड़ फोर्ट, केरला का एक सबसे खूबसूरत फोर्ट में से एक पालक्कड़ फोर्ट। ये एंट्रेंस है और ये ले लीजिए टिकट। हमने 25 रुपए की टिकट है। यहाँ पे कैमरे का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। बाहर से आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही वेल प्रिजर्व फोर्ट है एक्चुअली। वाह, बहुत ब्यूटीफुल है। अंदर में जाके मैं आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री और जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ें मैं आपको अंदर में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ का हिस्ट्री, क्योंकि नवाब हैदर अली ख़ान साहब के दौर में इस फोर्ट की तामीर की गई थी और सुल्तान के दौर में मुकम्मल हुई। और फिर क्या हुआ, ये सारी बातें बहुत गहरी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। सुल्तान भी यहाँ पे आए थे एंड ऑल। ये इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, यानी कि मोट को क्रॉस करके वहाँ आगे जाना होता है। पहले के ज़माने में ये रास्ता नहीं रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉ ब्रिज रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे रास्ता रोड बनाया गया है। और यहाँ पे चेक करिए, बहुत सारी मछलियाँ हैं और कछुआ भी है यहाँ पे। एक पहले के ज़माने में इस तरह के खंदकों में मगरमच्छ रखे जाते थे, क्योंकि मगरमच्छ और जहरीले सांपों को रखा जाता था ताकि कोई भी रात को या फिर कोई भी जो दुश्मन फौज होती है वो लोग क्रॉस करके आने की हिम्मत ना करें। लेकिन जब वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज एडवांस होती गई, जब अंग्रेज़ों का दौर आया, तब तक इस तरह के मोट सिस्टम्स काइंड ऑफ ऑब्सोलीट हो गए थे, क्योंकि मोट्स को आराम से क्रॉस कर लिया जा सकता था। बंदूकों से जो भी जानवर होते थे उनको फायर करके मार दिया जाता था और फिर क्रॉस कर लेते थे। बहरहाल चलिए, अब पालक्कड़ फोर्ट को अंदर से देखने की बारी है। और ये है जी एंट्रेंस गेट। माशाल्लाह, बहुत ही वेल प्रिजर्व फोर्ट है। मैं इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी डिटेल भी बताऊंगा इस फोर्ट की, तो बराए मेहरबानी फुल वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, कहा जाए कि स्ट्रैटेजिकली अगर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फोर्ट बनाया गया था जिसको कभी जंग लड़के नहीं जीता जा सकता, तो वो यही फोर्ट था, क्योंकि इसकी लोकेशन और इसकी प्लानिंग इतनी डिटेल से की गई थी कि इसको जीत पाना, यानी कि लड़के जीत पाना नामुमकिन था। लेकिन यहाँ पे भी गद्दारों की वजह से ही जो भी जंगें हारी हैं गई हैं वगैरह, वो गद्दारों की वजह से ही हुई थी। यहाँ पे देखिए, अपर रैम्पार्ट्स को जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। पहले हम अंदर का नज़ारा देखते हैं, फिर वापस आने के टाइम पे हम लोग यहाँ बाहर में जाएंगे। यहाँ में अंदर में मंदिर भी है और ऊपर में आप एंट्रेंस का आर्चवे देखिए। चलिए चलते हैं। यहाँ का दरवाज़ा है, बहुत पुराना दरवाज़ा है। ये भी शायद उसी ज़माने का हो, हैदर अली साहब के दौर का। ये एंट्रेंस और ये जो गेटवे बनाया गया है, ये टिपिकल जो कर्नाटका के साइड में जो फोर्ट्स हैं उस तरह के फोर्ट का डिज़ाइन आर्किटेक्चर है, क्योंकि लैटराइट स्टोन से यहाँ पे काम कम हुआ है। क्योंकि केरला में जितने हमने फोर्ट्स देखे वो ज़्यादातर लैटराइट स्टोन्स के ही थे। यहाँ में 2 मछलियाँ हैं और 2 मछलियाँ यहाँ पे इस तरह से होने का मतलब यहाँ पे पानी मौजूद है यहाँ पे आसपास में। और एक मछली इस तरह से दिखाने का मतलब होता था डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ में, यानी इस तरफ से जाके देखिए यहाँ से पानी लेने के लिए। हाँ, ये देखिए वाटर गेट का रास्ता यहाँ पे है, इसीलिए इस तरह से मछलियाँ बनाई जाती थी। पहले के पुराने फोर्ट्स में आप हमेशा गौर करिए, इस तरह की चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली बनाया जाता था। यहाँ पे एक मंदिर है, ओके, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे।
यहाँ में देखिए ऊपर में पूरे गन होल्स हैं, यानी कि इसके पीछे में रैम्पार्ट वॉल्स हैं, यानी कि पीछे में सिपाही लोग खड़ते थे और यहाँ से निशाना लगाते थे। अगर यहाँ से कोई भी दुश्मन फौज अंदर आए तो यहाँ से वो लोग उनको मार सकते हैं, इसलिए इस तरह का बनाया गया है। इस तरफ में भी, और यहाँ पे हमें शायद टिकट दिखानी होगी। और इस आर्चवे से जब आप अंदर आते हो तो यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स, यानी कि एक स्टोन का आर्चवे गेटवे दिखाई देगा। इसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि हम्पी का आर्किटेक्चर होता था ना, उस तरह से हम्पी के जो फोर्ट्स थे। और यहाँ पे वेडिंग शूट्स भी होती हैं, बहुत सारे लोग प्री वेडिंग शूट्स भी करने के लिए आते हैं इस फोर्ट के अंदर। यहाँ में अंदर में कुछ ऑफिसर्स भी हैं और पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं। ये पुरानी बिल्डिंग यानी कि ये सुल्तान के ज़माने की नहीं है, ये बाद में ऐड किए गए हैं। एम्बियंस बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ का। नेचर एट इट्स बेस्ट के बेस्ट कहते हैं ना, वो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। देखिए झाड़ ये कब का गिर चुका है, गिर के भी ये झाड़ जिंदा है, यानी कि इसकी जड़ें देखो ज़मीन में उतर गई हैं। और ये अभी जो पहले इसका तना था, स्टेम थी, वही अब जड़ बन चुका है। ब्यूटीफुल। और यहाँ से और थोड़ा आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुआं दिखाई देगा। ये देखिए कुआं है। अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की गई है, क्योंकि पत्थरों का साइज़ देखो, ऑलमोस्ट 6.5 फीट का पत्थर है और 1.5 फीट बाई 1.5 फीट मोटाई है, यानी कि बहुत वज़नी पत्थर है। और इस तरह के चट्टान जैसे पत्थरों को यूज़ करके कुआं बनाया गया है। दोस्तों माना जाता है कि ये फोर्ट यानी कि पालक्कड़ फोर्ट एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पे मौजूद था, और लेकिन इतना बड़ा नहीं था, ऑब्वियसली छोटा फोर्ट था। लेकिन एक राजा हुआ करते थे इस इलाके के, उनका नाम पालक्कड़ अच्चन कहा जाता है। उन्होंने जामोरिन के खिलाफ अब उनकी लड़ाई में हैदर अली साहब से मदद मांगे थे। तो हैदर अली साहब ने उन्हें मदद की और मदद के एवज हैदर अली साहब ने उनसे ये फोर्ट ले लिया। और यहाँ पे ये इस जगह पे वो छोटा फोर्ट लेकर हैदर अली साहब ने 1766 के आसपास में इस फोर्ट की तामीर शुरू करवा दी, एक पूरे नए तरीके से। जिस तरह से आपने बैंगलोर फोर्ट का भी देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बैंगलोर फोर्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरह हैदर अली साहब ने उसको मिट्टी के फोर्ट को स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन करते हुए स्टोन फोर्ट में कन्वर्ट किए थे, उसी तरह से हैदर अली साहब ने इस फोर्ट को भी स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिए थे। ये देखिए जी, एक सर्कुलर बैस्टियन है, बहुत ही ह्यूज। और हमारे जो इंडिया की जो आर्किटेक्चर होती थी वो इस तरह से होती थी। जैसे मैंने आपको वहाँ पे करगनूर आयाकोटा के फोर्ट्स में दिखाए, वहाँ पे उनका कैनन पॉइंट्स अलग तरह से होते थे। हमारे देखो, हमारे इस तरह से होते थे, और हमारे जो कैनन्स होते थे ना, बड़े होते थे। अंग्रेज़ों के जो कैनन होते थे वो प्रिसाइज ज़्यादा होते थे, यानी कि परफेक्ट शॉट मारते थे। लेकिन हमारे कैनन्स जो होते थे बड़े होते थे, बहुत पावरफुल होते थे। इसीलिए इस तरह से देखो, इतना बड़ा एक सर्कुलर रीडआउट्स को बनाया गया। और जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे कितने तोपों को रखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तोपों को यहाँ पे एक साथ रखा जा सकता है। और यहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा सिपाही यहाँ पे रह के उन तोपों को लोड भी करते थे, और उन तोपों को ज़रूरत पड़ने के ऊपर दुश्मनों पे हमला करके, फायर करके दुश्मनों को मिटा भी सकते थे। यहाँ से सामने में आपको मोट दिखाई देगा जी, ये देखिए खंदक दिखाई दे रहा है आपको।
चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पे जो ये रैम्पार्ट के ऊपर में जो ये दीवार बनाई गई है, इसके ऊपर में आप देख सकते हो लैटराइट स्टोन्स यूज किए गए हैं स्ट्रेंथ के लिए। यहाँ में एक खंडर नुमा एक बिल्डिंग है। जाने के टाइम पे देखता हूँ, अगर हो सका अंदर जाने रास्ता मिला तो मैं उसको जाके ज़रूर देखना चाहूँगा, एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा। ओके, यहाँ पे वॉच टावर की तरह भी बनाया गया है जिससे ऊपर का व्यू मिल सके। ये देखिए, ये कैनन को ऊपर ले जाने के लिए तोपों को इस तरह से स्लैंट बनाया जाता था। यहाँ पे भी, और यहाँ पे गार्ड रूम्स भी हैं, जिस तरह से हम लोग दूसरे फोर्ट्स में देखते हैं उसी तरह से छोटे छोटे रूम्स हैं। देखो, बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं लेकिन हैं। वहाँ पे भी हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे बंद करके रखा गया है बिकॉज आपको पता है यहाँ पे लोग आके गंदा कर देते हैं। और यहाँ से ऊपर चढ़ के नज़ारा देखने के लिए ये अभी का एडिशन है। आई होप कि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये हिल रहा है। देखो, यहाँ से 360 व्यू ले सकते हो आप, यानी कि हर तरफ का एंगल दिखाई देगा। माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल फोर्ट है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे जब अच्छा ये रास्ता है तो फिर यहाँ पे इस तरह के लैटराइट स्टोन्स को रख के इस तरह की एक दीवार का रास्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? इसकी दो वजहें। पहली रीज़न ये है कि ये जो मिट्टी का रास्ता देख रहे हो आप, उस ज़माने में यहाँ से घोड़ों को दौड़ाया जाता था, यानी कि ट्रेनिंग भी की जाती थी, एक्सरसाइज भी किया जाता था। और घोड़े पत्थरों के ऊपर इतना अच्छे से नहीं दौड़ पाते हैं, इसलिए ये मिट्टी के ऊपर दौड़ाने के लिए। और यहाँ से सिपाहियों के एकदम आई लेवल पे है। देखो, ये ऑलमोस्ट 5.5 फीट की हाइट है ये इस दीवार की, ठीक है। तो यहाँ से सिपाही बाहर में व्यू देख भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे बंदूकों को रख के फायर भी कर सकते हैं और बाहर वालों की नज़र से बच भी सकते हैं। इसलिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। 5.5 फीट की हाइट रखी गई है इस दीवार की। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि फोर्ट्स के अंदर ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि किले के अंदर भी, यानी कि इस तरह के रास्तों के अंदर घोड़ों को यूज़ किया जाता था उस ज़माने में। घोड़ों को, बैलगाड़ियों को, और आप समझ सकते हो कि जानवरों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था फोर्ट्स के अंदर भी। क्योंकि अमूमन जब भी हम लोग किले के बारे में सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि सिर्फ सिपाही रहते होंगे बंदूकों को, तोपों को रख के, लेकिन नहीं, वो लोग जानवरों को भी रखते थे और यहीं पे जानवरों को बांधा भी करते थे। जानवरों का उनका खाने के लिए घास भी लाई जाती थी, वहीं पे खिलाया भी जाता था। अंदर फोर्ट के अंदर जो होते थे ना, अंदर जो मकानात वगैरह बनाए जाते थे वो ख़ास लोगों के होते थे। जैसे कोई किलेदार का हो गया, कोई सूबेदार, कोई सिपहसालार, उस तरह के उन लोगों के ख़ास लोगों के अंदर में घर होते थे। और जब सिपाहियों के कुछ बैरक्स भी बनाए जाते थे जहाँ पे वो लोग अपने हथियारों को रखते थे। एक हथियारों का ज़ख़ीरा होता था और बारूद का एक बारूद खाना होता था, तोप खाना होता था वगैरह। और अंदर में ही आपको बारूद, तोपों और बंदूकों को तैयार करने का, यानी कि रिपेयर करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि बंदूकें और तोपें कभी कभी ख़राब भी हो जाती थी। तो वो लोग किले के अंदर ही ऐसे कारखाने मौजूद होते थे जिसमें वहाँ पे वो लोग उन चीज़ों को रिपेयर भी करते थे। यहाँ पे भी ऐसे रहे होंगे, हैं, लेकिन वक्त के चलते क्या है, अबैंडन कर दिए जाते हैं या रिनोवेट कर दिए जाते हैं, डेमोलिश कर दिए जाते हैं वगैरह। बहरहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी एक और बेस्टियन, बड़ा बेस्टियन है ये भी,
मैंने कहा आपको 9 बेस्टियंस हैं इस तरह के बड़े बड़े इस फोर्ट के अंदर। ओए होए क्या व्यू है भाई, माशाल्लाह, जबरदस्त व्यू है देखो। और अगर आप रेनी सीजन में आते हो ना, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स यू कैन एवर विजिट, क्योंकि ये जो है ना, ये एरिया, ये पूरा आपको एकदम प्योर ग्रीन दिखाई देगा, वो भी ग्रीन, बीच में पानी जो है एकदम ब्लूइश कलर का पानी, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये फोर्ट रेनी सीजन्स में। अभी क्या है, थोड़ा रेनी बारिशें टिकी हुई हैं, थोड़ा गर्मी है, थोड़ा ठंड है, उस तरह से चल रहा है। तो अभी जो झाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरफ में नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर सुल्तान का मंजराबाद फोर्ट ज़रूर देखा होगा। उस फोर्ट की खासियत ये थी कि वो स्टार शेप में बनाया गया है, और सकलेशपुर में मंजराबाद जहाँ, वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर में उस स्टार शेप के फोर्ट को बनाया गया है, विच इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन होल इंडिया आई थिंक। और सेकंड नंबर पे अगर आप मुझे पूछो ना कि कौन सा फोर्ट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो मैं इस पलक्कड़ फोर्ट का ही कहूँगा, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर और इसकी जो मेकिंग है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इनक्रेडिबल। यहाँ पे देख सकते हो पीपल का बहुत बड़ा झाड़ है। पीपल है या पता नहीं। और एक और बेस्टियन, तरफ आपको जो भी ये गोल गोल बेस्टियंस बने हुए हैं ना, ये सारे बेस्टियन सेम लगेंगे, लेकिन हर बेस्टियन का डायमेंशन थोड़ा बहुत अलग होता था। और कैनन की प्लेसमेंट भी इस तरह से की जाती थी कि एक बेस्टियन में अगर 9 कैनन्स को प्लेस किया जा रहा है, तो उन 9 कैनन्स में से 3 कैनन लॉन्ग रेंज के होते थे, 3 कैनन शॉर्ट रेंज के, 3 कैनन में शॉर्ट गन शेल्स की तरह पेलेट्स होते थे। बहुत डिफरेंट तरीके से वॉरफेयर को लड़ा जाता था उस ज़माने में। अभी तो खैर कैनन्स नहीं है, अभी तो सिर्फ ये जगहें मौजूद हैं जो हिस्ट्री की एक यादगार के तौर पे आज भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। यहाँ देखिए जी, जब हम लोग अंदर आए थे ना, तो पत्थर का जो मैंने स्टोन के कॉलम्स दिखाए थे, उन कॉलम्स के ऊपर वाला हिस्सा है ये देखो। सिपाही यहाँ से भी पत्थर मार के, तीर, बंदूकों से गोलियां, तो आने वाली दुश्मन फौज अगर वहाँ मोट को क्रॉस करके अंदर आती है ना, तो यहाँ से सब मारने के लिए ये बनाया गया था। और यहाँ पे भी एक बहुत ह्यूज दरवाज़ा होता था, उसके बाद ही वो लोग अंदर क्रॉस कर पाते थे। और 99% ऑफ द टाइम अंदर क्रॉस करना नामुमकिन ही होता था, क्योंकि गन होल्स देखो यहाँ सब इतना खतरनाक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये देखो, यहाँ पे सिपाही जो है ऊपर से बंदूक को निशाना लगाएगा और दुश्मन के ऊपर सिर्फ एक गोली फायर करेगा और दुश्मन वहीं पे ढेर। सामने भी देखो, यहाँ सब पूरे कैनन गन होल्स हैं। और यहाँ पे क्या है ये, ओके, मंदिर की तरह यहाँ पे कुछ बनाए हुए हैं, मंदिर के जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है देखो। पता नहीं है, शायद लेटर एडिशन है या वल्लाहु आलम। और यहाँ पे नहीं जा सकता आगे क्योंकि घास उगी हुई है। और यहाँ पे वो आने के टाइम पे जो हम लोगों ने गेट के पास मंदिर देखा था, वो मंदिर है ये। दोस्तों, इस फोर्ट को 1768 में कर्नल वुड्स ने कैप्चर किया था, लेकिन हैदर अली साहब ने कुछ ही महीनों के बाद बड़े ही खतरनाक तरीके से, बड़े ही भयानक तरीके से अंग्रेज़ों को हराते हुए दोबारा कैप्चर कर लिए। लेकिन
1783 में, यानी कि समझ लो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, उसी दौरान जब मैंगलोर का ट्रीटी भी होने वाली थी वगैरह, उसी दौरान 1783 में जब सुल्तान तख्त नशीन हुए थे, उस टाइम पे कर्नल फुलरटन ने इस फोर्ट को फिर से एक बार कैप्चर करने की कोशिश कर ली और 11 दिन तक यहाँ पे बहुत मारपीट हुई थी, बहुत मारकाट हुई थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों के ऊपर भी बहुत सारे जुल्म ज़्यादती की थी, लेकिन जो जमूरिन थे, जो यहाँ के राजा थे, उनके हाथ में उन्होंने इस फोर्ट को दोबारा डिफेंड किया और फिर सुल्तान की फोर्सेस ने इस फोर्ट को काइंड ऑफ दोबारा से रिकैप्चर कर लिया था। लेकिन आप जैसे जानते ही हो, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआती दिनों में 1790s के दिनों में ये फोर्ट दोबारा कर्नल स्टुअर्ट ने इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया और तभी से, यानी कि 1790 से 1947 तक ये फोर्ट अंग्रेज़ों के ही अंडर में रहा था। लेकिन इस फोर्ट की तामीर शुरू करवाई थी हैदर अली साहब ने और मुकम्मल इसको करवाया था हज़रत टीपू सुल्तान ने, और आज भी इस फोर्ट को टीपू सुल्तान फोर्ट ही कहा जाता है, जो पालक्कड़ के अंदर मौजूद है। ये देखिए, छोटे बेस्टियंस हैं ये। यहाँ पे आपको मोट दिखाई दे रहा होगा सामने में। मोट के सामने भी एक छोटी सी दीवार हुआ करती थी पहले के ज़माने में। वो दीवार ज़्यादातर जो बाहर के जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो फोर्सेस होते थे ना, उन लोगों को रहने के लिए और वहाँ पे उन लोगों के लिए बनाई जाती थी। और इस दीवार के और आगे में समझ लो 200-300 मीटर्स के बाद में रीड आउट्स शुरू हो जाते थे। किले के आसपास ना कम से कम 15-16 रीड आउट्स होते थे। रीड आउट्स का मतलब होता है गोल गोल जो सर्कुलर बेस्टियन की तरह ही, लेकिन बड़े बड़े छोटे छोटे वहाँ पे 15 से 16 रीड आउट्स हुआ करते थे। और यहाँ पे भी थे, क्योंकि कर्नल स्टुअर्ट के एक मेमोर के हिसाब से उसने बताया था कि एक रीड आउट के अंदर कुछ जो हमारे सुल्तान के सिपाहियों ने उन अंग्रेज़ों को बहुत ही कड़ी रेजिस्टेंस दी थी, जिसके चलते वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ मरे भी थे एंड ऑल। बहरहाल ये फोर्ट अभी भी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आप लोग केरला आते हो ना, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस फोर्ट। बहुत ब्यूटीफुल है यार, माशाल्लाह। दोस्तों, इस केरला राइड के अंदर मैं बहुत सारे फोर्ट्स को विजिट किया हूँ। केरला के अंदर ऑलमोस्ट सारे फोर्ट्स को विजिट किया, और खाली आप लोगों को इस फोर्ट को दिखाने के लिए यहाँ पालक्कड़ तक मुझे 150 किलोमीटर आना पड़ा, क्योंकि केरला के अंदर ही मैं दूसरी जगहों पे भी एक्सप्लोरेशंस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक जमाल बेग नाम से एक बुजुर्ग हुआ करते थे। दोस्तों, ये हिस्ट्री ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये फोल्कलोर की तरह कही जाने वाली हिस्ट्रियों में से अब बन गई है। लेकिन यहाँ पे एक बुजुर्ग जमाल बेग नाम से हुआ करते थे, और आप हज़रत टीपू सुल्तान की फ़ौज में सालार हुआ करते थे, और उनकी शहादत इस फोर्ट के अंदर हुई थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने यहाँ आसपास के इलाकों में भी पुराने कब्रिस्तानों को भी जाने की कोशिश की, यहाँ के पुराने जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जमाल बेग साहब के बारे में अब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि उनकी अगर शहादत हुई थी तो यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं मदफून किया गया होगा। यहाँ पे एक दरगाह है जिसको वो भी शहीद हैं, कोई औलिया हैं, लेकिन जमाल बेग साहब नहीं है वो। तो इंशाल्लाह और आने वाले दिनों में मज़ीद और रिसर्च करके जमाल बेग साहब की भी हिस्ट्री को उजागर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये उसी तरह का, जैसे वहाँ पे आपने देखा तो छोटा सा बेस्टियन, उसी तरह का यहाँ पे भी एक छोटा सा बेस्टियन है, ये भी देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मैं केरला के अंदर कोई फोर्ट सजेस्ट करूं तो सबसे पहला होगा बेकल फोर्ट, चंद्रगिरी फोर्ट, और आप लोग इस पालक्कड़ फोर्ट को तो डेफिनेटली मिस मत करना, क्योंकि बहुत हिस्ट्री है छुपी हुई है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। कोशिश करिए कि आप लोग
फैमिली के साथ यहाँ पे आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए, अपने बच्चों को ये हिस्ट्री दिखाइए कि हज़रत टीपू सुल्तान, जिनको मैसूर का शेर कहा जाता है, जो उनका इतिहास, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे सुल्तान की यादों को, सुल्तान की मेमोरीज़ को, सुल्तान की हिस्ट्री को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मिटाने की भी कोशिशें चल रही हैं। लेकिन जिनकी हिस्ट्री किताबों के अंदर लिखी होती है ना, उनकी हिस्ट्री मैनिपुलेट की जा सकती है। जिनकी हिस्ट्री इस तरह के नायाब नगीनों में, ऐसी चीज़ों में जिनकी हिस्ट्री लिखी हो गई हो, उनकी हिस्ट्री को कोई कैसे मिटा सकता है? सुल्तान की हिस्ट्री ना तो कभी मिट सकी थी, ना मिट सकेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत का दर्जा देके क़यामत तक उनके नाम को रोशन किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में हज़रत टीपू सुल्तान की मोहब्बत इसी तरह से कायम रखे, आमीन। क्योंकि इन फोर्ट्स को, इन किलों को देखता हूँ ना, तो मुझे ये फील होता है, मैं ये सोचता हूँ कि जब सुल्तान यहाँ पे आए होंगे तो सोचो नज़ारा क्या हुआ होगा, क्या जश्न मनाया गया होगा उन सिपाहियों से जिन्होंने सुल्तान का दीदार किए थे वगैरह। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सनसेट होने ही वाला है और फोर्ट के अंदर की दीवारें और अंदर के स्ट्रक्चर्स को अभी एक्सप्लोर करने का वक्त है। चलिए। देखने से ब्रिटिश आर्किटेक्चर लग रहा है ये, क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने में जिस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी कुछ उसी तरह से लग रहा है, लेकिन केरला स्टाइल में ही तामीर किया गया है। ये जो है अंदर में कोई ऑफिस है, ये कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है या क्या है, अल्लाह अलम, लेकिन है अंदर में कुछ काम चल रहा है, कुछ लोग हैं अंदर। यहाँ पे एक बौड़ी है। अभी भी यहाँ पे घर हैं, कुछ लोग रहते होंगे शायद, जो यहाँ के मेंटेनेंस वर्कर्स हैं वगैरह, वो लोग शायद रहते होंगे। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गैलरी नाम से एक बिल्डिंग है जो अभी बंद है। कुछ पिलर्स जैसे मंटपों के जो पिलर होते हैं ना, वैसा है ये, देखो। यहाँ पे भी, यानी कि एक्सकेवेशन के दौरान इन लोगों को मिले होंगे ये। इन बिल्डिंग्स के अंदर एक्चुअली यहाँ पे बोर्ड्स लगाए गए हैं, लेकिन मुझे मलयालम नहीं आता तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये क्या लिखा गया है। और ये भी ज़बरदस्त है झाड़। और यहाँ पे देखो, ओए अल्लाह अकबर। देखो, ये किसी ज़माने में यहाँ ऊपर से झाड़ गिरा होगा, जिसकी वजह से पूरे मेटल के, लोहे के रॉड्स हैं, पूरे हेवी गेज के, और ये पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। ये पूरे का पूरा गिरा है, बट झाड़ की जो डाली है ना, शायद वो गिरने की वजह से ये पूरा टूटा है। दोस्तों, पालक्कड़ फोर्ट के अंदर के एरिया में ऐसा कुछ खास हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जो यहाँ के रैम्पार्ट्स, बैस्टियंस और जो कैनन पॉइंट्स, वो सब चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे आके उन चीज़ों को ज़रूर देखो। देखो, ये सारी जो बिल्डिंग्स मेरे पीछे, आगे, आजू बाजू, ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब न्यू कंस्ट्रक्शंस हैं, बाद में लेटर एडिशंस हैं, तो इन लोगों का इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन फोर्ट जो है ना, बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। दोस्तों, ये पालक्कड़ फोर्ट जो है एंशिएंट टाइम से ही यहाँ मौजूद रहा है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पालक्कड़ अच्चन नाम से एक यहाँ के लोकल राजा हुआ करते थे उस ज़माने में, जिन्होंने जामोरिन से अपनी जंग के दौरान मदद मांगे थे हैदर अली साहब से, और हैदर अली साहब ने इस किले की एवज़ मदद करने की शर्त रखी होगी।
और बाद में जाकर सुल्तान हैदर अली साहब ने इस किले को रिनोवेशंस करना स्टार्ट किए। बाद में हज़रत टीपू सुल्तान का वक्त आया तो उन्होंने और फोर्टिफिकेशन करके आज जिस मौजूदा हालत में है माशाल्लाह बेहतरीन इस तरह से तामीर करवाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोगों के लिए ये एक नायाब नगीना है जो शायद और 500 साल और 1000 साल 2000 साल पता नहीं कितने साल और रहेगा ये दुनिया में। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनको भी एक बार देखते हैं, चलिए। पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो खंडर की तरह पड़ी हैं। ये जो आर्चेस आप देख रहे हो ये पहले के ज़माने में ही बनाए जाते थे, 100 साल लगभग पहले। तो ये 100-150 साल पहले की बिल्डिंग हो सकती है। बंद है, पूरी तरह से फेंसिंग की गई है ताकि आगे कोई ना जाए। सनसेट होगा थोड़ी देर में। माशाल्लाह बहुत पीसफुल जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है। और स्पेशली हिस्ट्री एंथुजियास्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। यानी आप लोगों को यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री को पसंद करते हो ना, और ख़ास करके सुल्तान के चाहने वालों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार ज़िंदगी में पालक्कड़ फोर्ट को ज़रूर आओ, आके इस फोर्ट को ज़रूर देखो, विज़िट करो। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। और यहाँ की जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मेंटेन किया है इस फोर्ट को। हैट्स ऑफ एंड थैंक यू फॉर मेंटेनिंग दिस ब्यूटीफुल फोर्ट। और चलिए अब चलते हैं बाहर। जाते जाते बाहर की भी एक दो छोटी मोटी चीज़ें जो भी हैं उनको देखते हैं और उसके बाद रवाना हो जाएंगे। देखो पहले के ज़माने में जो साइड से आया जाता था ना इस फोर्ट का डोर को, गेट, वो यहाँ पे है। देखो अभी तो बंद कर दिए हैं। ब्यूटीफुल ह्यूज बेस्टियंस। वाटर गेट कह लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से देखो अंदर जो मैंने मछलियाँ दिखाई ना, वहाँ मछलियाँ बनाया जाने का मतलब होता था कि वहाँ से यहाँ आके यहाँ से नीचे जाने का रास्ता, देखो सीढ़ियाँ दिख रही हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बंद कर दिया गया है, वरना मैं वहाँ जाके आपको दिखाता। यहाँ से नीचे उतर के पानी ले सकते हैं, पानी लेने का रास्ता था। यह वाटर गेट है और इस जगह को वाटर गेट की तरह से यूज़ किया जाता था, इसीलिए वो मछलियाँ बनाई गई है वहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये पालक्कड़ फोर्ट की वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और एक चीज़, अगर आप मेरे इस काम को पसंद करते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन होगा, उसको दबाकर आप चैनल की स्पेशल मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।
ये भी एक बेस्टियन ही है और यहाँ से रैंप भी था देखो, क्योंकि ऊपर में तोपों को लाया जाता था तो यहाँ पे रैंप भी था। ट्रायंगुलर शेप का बनाया हुआ बेस्टियन, ब्यूटीफुल ना। चलो सीरियसली वीडियो एंड करने का दिल नहीं कर रहा है क्योंकि फोर्ट बहुत ब्यूटीफुल है। देखो